नमस्कार दोस्तों, आजकल रेलवे में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं या फिर आप कभी भविष्य में ट्रेन में यात्रा करेंगे तो दोस्तों आपको इस जानकारी के बारे में जरूर पता होना चाहिए, अन्यथा आप ट्रेन में सफर करने के दौरान बुरी तरीके से फंसेंगे। दोस्तों, ट्रेन में सफर करने के दौरान आपका सामान, आपका पैसा, आपका मोबाइल और यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, ट्रेन से सफर करने के दौरान सतर्क रहें, सावधान रहें और आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों देखिए, दरअसल आप जब ट्रेन से यात्रा करते हैं तो बहुत सारे ऐसे साथी आपको मिलते हैं, ऐसे दोस्त मिलते हैं, ऐसे जानने वाले लोग मिल जाते हैं और ना जानने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन वह व्यक्ति ट्रेन में आपको जानने वाला निकल जाता है, आप ही के जिला के हैं, आप ही के राज्य के हैं और आप ही के गांव के हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर करने के दौरान आपको मिलते हैं। हालांकि ये एक अलग मैटर है, लेकिन दोस्तों अभी एक नया स्कैम आया है कि एक व्यक्ति अभी हाल ही में पकड़ा गया है और वह व्यक्ति बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है और ये व्यक्ति अंकुर बिहार गाजियाबाद में रहता है। और दोस्तों, इस व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो उसने ये स्वीकार किया कि 2 सालों में लगभग 50 लोगों को उन्होंने लूट लिया है और ये व्यक्ति पिछले 2 सालों से ट्रेन में सफर करने वाले 50 लोगों को लूट लिया है, चूना लगा दिया है। और जिन यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के दौरान इस व्यक्ति ने लूटा है उनको पता तक नहीं चला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये व्यक्ति करता क्या था कि इस व्यक्ति का काम क्या था कि जितने भी बिहार जाने वाली ट्रेन है, मेन जो बिहार जाने वाली ट्रेन है, जैसे दोस्तों आपको बता दूं संपूर्ण क्रांति, बिहार संपूर्ण क्रांति जिसका नाम है, संपर्क क्रांति, इसके अलावा शपथ क्रांति, वैशाली एक्सप्रेस और ऐसे बहुत सारे ट्रेन है जो बिहार जाती है। दिल्ली से कोई ट्रेन बिहार जाती है, इसके अलावा आनंद बिहार टर्मिनल से कोई ट्रेन बिहार जाती है और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन बिहार जाती है और इसके अलावा कोई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिहार जाती है। तो दोस्तों इन ट्रेनों में ये व्यक्ति करता क्या था कि, और इस व्यक्ति को पता था कि सिर्फ बिहार जाने वाली ट्रेनों में ये व्यक्ति अपना टिकट रिजर्वेशन करवाता था और ऐसे नहीं कि सीधा लूटता था, टिकट रिजर्वेशन करवाता था और यात्रा करता था। अब टिकट रिजर्वेशन करवाकर जब ये व्यक्ति ट्रेन में यात्रा करता था तो इसको सीट नंबर मिलता था जैसे कि सभी यात्रियों को मिलता है। और इस व्यक्ति के आसपास जितने भी यात्री होते थे, और ये करता क्या था कि इसका एक ट्रिक था कि आज तक ये पकड़ा नहीं गया था कि ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में जिस सीट पर ये व्यक्ति बैठता था तो आसपास जितने भी यात्री होते थे, और ये व्यक्ति करता क्या था कि ट्रेन में लूडो खेलना स्टार्ट कर देता था। धीरे धीरे कहता था कि भाई साहब सब बोर हो रहे हैं, हमें तो बिहार जाना है, बताओ 24 घंटा का सफर है, 18 घंटा का सफर है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रेन में लोग टाइम पास करना चाहते हैं अपना खाना पीना खाने के बाद। तो ये व्यक्ति करता क्या था कि लूडो निकालता था और बाकी यात्रियों के साथ लूडो खेलना स्टार्ट कर देता था कि चलो लूडो खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ये लूडो मैनुअल वाला लूडो नहीं है और ये व्यक्ति ट्रेन में सफर करने के दौरान मोबाइल में लूडो खेलता था और आपको भी कहता था कि आप भी मोबाइल निकाल लीजिए, थोड़ा लूडो खेलेंगे, हम लोगों का ट्रेन में अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। और क्या होता था कि आप जब अपना मोबाइल खोलते थे तो जब आप अपना मोबाइल खोलने के लिए स्क्रीन लॉक डायल करते थे, वहां पर जो आपका मोबाइल का लॉक स्क्रीन है, पिन हो या फिर आपका मोबाइल का जो पासवर्ड है, वो व्यक्ति देख लेता था जब आप अपना मोबाइल का लॉक स्क्रीन खोलते थे तो। और आप जब उस व्यक्ति के साथ लूडो खेलते थे और लूडो खेलते खेलते इतना दोस्ती हो जाता था और आसपास के जो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, जो यात्री होते हैं, उन यात्रियों से ये व्यक्ति पूरी तरह से घुल मिल जाता है और बाकी यात्रियों को ये लगता था कि ये व्यक्ति इसी के साथ यात्रा कर रहा है, इतना आपसे घुल मिल जाता था। और ये व्यक्ति करता क्या था कि घुल मिल जाने के बाद कभी ये व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता था, कभी अपने बैग से माजा का बोतल निकाल लेता था और इसके अलावा अगर इस व्यक्ति के पास कुछ खाने पीने का सामान होता था तो ये थोड़ा बहुत निकालता रहता था। हर 1 घंटे में 2 घंटे में इस व्यक्ति को पता था कि 4 बार 5 बार 3 बार हर 2 घंटे में 3 घंटे में निकालेंगे। और कभी ना कभी ये व्यक्ति खाएगा ही, एक बार मना करेगा, दूसरा बार खाएगा, दूसरा बार मना करेगा, तीसरा बार खाएगा। भाई 24 घंटा 18 घंटा का ट्रेन का सफर है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ सामान तो मेरा जरूर खाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके ये व्यक्ति ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्रियों को लूटता था
और ये व्यक्ति ट्रेन में सफर करने के दौरान अपने अगल बगल वाले सीट पर बैठे यात्रियों को कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहता था। और जब इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया सामान ट्रेन में खाने पीने के बाद यात्री को नींद आने लगता था तो, और जब यात्री बेहोश होने लगता था तो यहाँ तक के अगल बगल सीट पर बैठे यात्रियों को भनक भी नहीं लगता था। दोस्तों आप देखिए, अगर कोई यात्री के साथ आप घुल मिल गए हैं, दो चार बंदे सीट पर बैठे हुए हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और अगला जो यात्री है उसको क्या लगता है कि ये व्यक्ति इन लोगों के साथ में ही है, और आपको इस व्यक्ति के द्वारा ट्रेन में लूडो खेलने के दौरान ट्रेन में कुछ खिला पिला दिया जाता है और आप आराम से सो जाते हैं, आप सीट पर लेट जाते हैं आराम आराम से। ऐसा तो नहीं है कि कुछ खाने के बाद अचानक से इंसान गिर जाता है। आराम आराम से यात्री अपने सीट पर लेट जाते हैं और उसको लगता क्या है कि ये बंदा सो गया है, और उसके बाद होता क्या है कि ये व्यक्ति उस यात्री का आराम से बैग लेकर, मोबाइल लेकर, एटीएम कार्ड लेकर, और यहाँ तक कि उस यात्री का उसका सारा सामान लेकर वो आराम से ट्रेन से उतर जाता है, और यहाँ तक कि उसका एटीएम कार्ड से अकाउंट भी साफ कर देता है। क्योंकि दोस्तों जब इस व्यक्ति के द्वारा आपका मोबाइल खोला जाता है तो मोबाइल में सारे डिटेल वगैरह मिल जाता है और आपका अकाउंट भी साफ कर देता है, और उसके एटीएम कार्ड से शॉपिंग भी कर लेता है, और उसका बैग लेकर ट्रेन से उतर जाता है। और इसके अलावा उस व्यक्ति के द्वारा ट्रेन में आपको जो खाने पीने का सामान दिया गया था, उस खाने पीने के सामान को खाने के बाद आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये व्यक्ति 2 सालों में बोला कि मैंने 50 लोगों के साथ ऐसा किया है और 50 बार लगभग यात्रा किया है, और आज तक पकड़ा नहीं गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी रिकॉर्ड ये है कि आज तक ये व्यक्ति पकड़ा नहीं गया था। किसी यात्री के कंप्लेन करने के बाद पहली बार इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जबकि पुलिस को इस व्यक्ति को पकड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। तो दोस्तों ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के साथ लूटपाट करने वाले इस व्यक्ति को पहली बार पकड़ा गया है 2 सालों में। अब देखिए 2 सालों से ट्रेन में लूटने वाला इस व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया और इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस व्यक्ति ने जो भी बताया वही पुलिस मानकर चल रही है, और हो सकता है कि इससे ज्यादा और आंकड़ा लूटने का हो, या फिर इस व्यक्ति का कोई गिरोह हो, गैंग हो। तो दोस्तों आजकल जो मोबाइल में लूडो खेलने का दौर चल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग बहुत तरह के होते हैं, जैसे फ्री फायर, पबजी, बहुत सारे गेम है जो एक दूसरे से लोग कनेक्ट करके खेलते हैं। और होता क्या है कि उसी में एक दूसरे पर लोग भरोसा करने लगते हैं और इसी के चक्कर में लूट जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे भी तरह तरह के गेम है जो लोग ट्रेन में यात्रा करते वक्त खेलते हैं, और लोग ट्रेन में एक दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं। डिजिटल दुनिया है, और आज भी लोग इतना डिजिटल दुनिया होने के बाद भी लूटे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। पूरे 2 साल 3 साल की कमाई लेकर ट्रेन में यात्रा करते हैं और बीच रास्ते में ही सब कुछ लूट जाता है। हालांकि रेलवे ने अभी नहीं, और आपको बता दें कि ये 20 साल पुराना नारा है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान कोई भी हो, आपका कितना भी सगा हो, जानने वाला हो, कोई भी मिल जाए, उस व्यक्ति के द्वारा ट्रेन में दिया गया कुछ खाना नहीं चाहिए और ना ही कुछ पीना चाहिए, और भरोसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ट्रेन में सफर करने के दौरान कोई भी व्यक्ति कितना भी आपका रिश्तेदारी निकाल ले, उस पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अभी जो जब से मोबाइल का जमाना आया है, डिजिटल जमाना, तो लोग ट्रेन में सफर करने के दौरान और घुलने मिलने लगे हैं और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे हैं, और इसी के चक्कर में लोग धोखा खा जाते हैं, मात खा जाते हैं, लोगों को लूट लिया जाता है ट्रेन में यात्रा करने के दौरान। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, अब टिकट कटवाकर स्कैम होता है, और कोई भी व्यक्ति हो जो आपके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा है, यात्रा भी कर रहा है, भले ही लंबा सफर में हो, तो आप उस व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। आप ट्रेन में सफर करने के दौरान बातचीत तक ठीक है, लेकिन दोस्तों ट्रेन में सफर करने के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन गेमिंग खेलने का प्रयास ना करें। आप ट्रेन में सफर करने के दौरान ऑनलाइन लूडो गेम ना खेले, यहाँ तक के ऑफलाइन ताश और लूडो सब खेलते रहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत तरह तरह के तरीका निकाल रखे हैं लूटने वालों ने। तो दोस्तों आप लोग जब भी ट्रेन से यात्रा करें तो आप हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि अगर वो मान लीजिए टिकट कटवा के जाता है तो उस व्यक्ति का डिटेल रेलवे के पास रहता ही होगा, उसमें तो कंप्लेन किया जाएगा, तो उस व्यक्ति को आराम से पकड़ लिया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जब इस तरह के स्कैम होते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति जब टिकट बुक करता है तो उसका टिकट ओरिजिनल रहता है, लेकिन नाम गलत रहता है, उसका एड्रेस गलत रहता है, उसका आईडी फर्जी रहता है, और रेलवे में ना कि आधार कार्ड नंबर से उसका पूरा डिटेल ऑनलाइन चेक किया जाता है, सिर्फ वहां पर आधार
आधार कार्ड देखा जाता है। अगर आईडी चेक किया भी गया तो आधार कार्ड देखा जाता है, या फिर आपका टिकट देखा जाता है, या फिर ट्रेन में सफर करने के दौरान आपका नाम बोल दिया जाता है कि ये आदमी है कि नहीं, बस हो जाता है। उतना डिटेल गहराई से चेक नहीं किया जाता है। और दोस्तों इसीलिए ये मत समझिए कि वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, लेकिन लास्ट तक इसीलिए पकड़ा गया है क्योंकि किसी के साथ ऐसा हुआ है और उसने कंप्लेन किया है, और उसके बाद उस व्यक्ति ने उस पर नजर रखी थी कि आज ना तो कल बिहार जाने वाली ट्रेन में मिलेगा ही मिलेगा। फिर दोबारा उस व्यक्ति को मिला और उसने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद उसका कंप्लेन किया। लेकिन किसके पास इतना टाइम होता है? कोई इंसान जब लूटा जाता है उसका सब कुछ चला जाता है, पैसा चला जाता है, एटीएम कार्ड चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 15 दिन 20 दिन अपना काम छोड़कर ट्रेन में यात्रा करते रहे और दोबारा उस व्यक्ति को पकड़े, कि दोबारा वह व्यक्ति आए और दूसरे ट्रेन में यात्रा करे, फिर रेलवे स्टेशन पर उस व्यक्ति को ढूंढे। ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो जिद्दी होता है, जिसका ट्रेन में सफर करने के दौरान सब कुछ लूट जाता है, और वो व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और तब तक वह व्यक्ति ना जाने कितने यात्रियों को लूट चुका होगा। इसीलिए दोस्तों ट्रेन में सफर करने के दौरान सतर्क रहें, सावधान रहें। अब तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपके गाँव के आसपास का कोई बंदा मिल जाए और बोले कि मैं आपको जानता हूँ। तो दोस्तों कभी भी आप ट्रेन से यात्रा करने के दौरान इन लोगों के ऊपर भरोसा मत करिएगा। आप ट्रेन में सफर करने के दौरान एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी करने की कोशिश ना करें, और हो सके तो बातचीत भी कम करें। मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि आप बहुत ही मेहनत से पैसा कमाते हैं, और खास तौर पर आज के डेट में ज्यादातर बिहार जाने वाली ट्रेनों में और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में इस तरीके से यात्रियों को लूटा जाता है। दिल्ली से मुंबई, चेन्नई ये सब रूट बहुत ही लंबा होता है, और ये लोग जानते हैं कि लोग मजदूर श्रेणी के ज्यादातर लोग इस ट्रेन में सफर करते हैं। कार फैक्ट्री में काम करने वाले, किसी कंपनी में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, उसको लूटना है और इनको बेवकूफ बनाना आसान होता है। और ये लोग ज्यादातर स्लीपर और जनरल बोगी में सफर करते हैं, और ज्यादातर स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोच में आमतौर पर इस तरह की घटनाएं अभी हो रही है, और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो दोस्तों आप लोग ट्रेन में सफर करने के दौरान सावधान रहिए, सतर्क रहिए।